तो दोस्तों मैं डॉक्टर प्रदीप पारिक वेलकम करता हूं हमारे चैनल मेडिकल एजुकेशन विद डॉक्टर प्रदीप पारिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पेशली फॉर थायराइड पेशेंट्स, उनके डाइट प्लान कि उनका डाइट प्लान कैसा रहे ताकि जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं जिनका वेट बढ़ जाता है और एक्सरसाइज या काफी डाइट्स के बाद भी उनका वेट कम नहीं हो रहा है उन लोगों के लिए। तो इससे पहले हमने हमारे चैनल पे कुछ डाइट प्लान पब्लिश किए हैं, उनमें से एक डाइट प्लान है हमारा डैश डाइट जो हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए, और दूसरा डाइट प्लान जो था वो था एल्कलाइन डाइट जो सब लोगों के लिए था, उसमें किसी तरीके के किसी डिसऑर्डर के लिए नहीं था। तो मुझसे कई बार पेशेंट पूछते हैं सर आप अलग अलग डाइट प्लान बताते हो, क्या हर चीज के लिए अलग अलग डाइट प्लान होता है? बेसिकली डाइट प्लान का हमारा जो मकसद रहता है पेशेंट को बताने का वो ये रहता है कि बैलेंस खाई जाए या कोई एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर है तो उसमें वो चीज को अवॉइड है जिसकी वजह से वो डिसऑर्डर या सकता है या उसके कॉम्प्लिकेशंस कोई तरीके के हो सकते हैं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए हम बात करते हैं आज के डाइट प्लान को शुरू करने की। तो सुबह उठते ही आपने पहला जो आपका काम करना है वो आपने लाइम वाटर के साथ शुरू करना है अपने टाइम। इस लाइम वाटर में आपने एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट क्या ऐड कर लेना है वो है जिंजर। कि आप सुबह जिंजर को 100 ml 200 ml पानी के अंदर आप 200 ml पानी के अंदर आप बॉईल कीजिए। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तब उसके अंदर आप नींबू स्क्वीज कर दीजिए। आप एक लेमन पूरा लेमन स्क्वीज कीजिए और पीजिए। आपको एसिडिटी ज्यादा रहती है या लेमन वाटर आपको सूट नहीं कर तो आप ऐसे भी पी सकते हैं। और जो सफेद पेटक है वो सब्जी मंडी के अंदर या आपके रिटेल शॉप्स पे इजीली अवेलेबल है। अब जब हमने डैश डाइट का और एल्कलाइन डाइट का वीडियो इस पे शेयर किया यूट्यूब पे तो हमारे पास हमारे व्यूअर्स ने उनको देखा और उनको इस चीज से फायदा भी शुरू हो गया है कि जो एसिडिटी पेशेंट को सुबह ज्यादा रहती थी उन्होंने एशकार का जूस शुरू किया है। तो उनको मैं आपके साथ वो उनके स्क्रीनशॉट शेयर भी करूँ वीडियो पे कि उनको क्या क्या फायदा हुआ है। तो आप डाइट को, एक्सरसाइज को और अपनी ड्रग्स को, मेडिसिन को बैलेंस लेवल पे लेके चलते हैं तो आपकी लाइफ बड़ी सही निकलती है। क्योंकि ये डिसऑर्डर्स क्या करते हैं, इन डिसऑर्डर्स की वजह से आपका जो है एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाता है, आपका ध्यान लगना कम हो जाता है। तो एफिकेसी और एफिशिएंसी दोनों ही कम हो जाती है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो बनाए वो आप तक पहुंच जाए। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। डे वन पे ब्रेकफास्ट हमें क्या करना है? डे वन पे हमारा ब्रेकफास्ट ऑप्शन रहेगा वेजिटेबल पोहा और कोरिएंडर पाउडर के साथ। आपको पोहा के अंदर उस वक्त अवेलेबल ग्रीन वेजिटेबल्स, टमाटो, अनियन इन सबको ऐड करना है और कोरिएंडर पाउडर को जरूर ऐड करना है। और सर्विंग रहेगी 100 से 150 ग्राम की ताकि आपकी सर्विंग कोई ना तो ज्यादा हो ना कम हो। और इसके साथ आप एक फ्रेश जूस पी सकते हैं, जो फ्रेश फ्रूट का जूस आपके घर पे अवेलेबल है आप निकाल सकते हैं, उसको जूस को पी सकते हैं। डे सेकंड पे हमारा ऑप्शन रहेगा कि हमें वेज ओट्स खाने हैं। हमारा वेज ओट्स का भी सर्विंग वही उतना 100 से 125 ग्राम के बीच की हमारी सर्विंग रहेगी। थर्ड डे पे आप इडली और कोकोनट चटनी के साथ और ग्रीन चटनी कोरिएंडर की घर पे बनी हो या इस चटनी के साथ आप इसको कर सकते हैं। 3 से 4 इडली आपको खानी है ब्रेकफास्ट। डे 4 पे हमारा रहेगा हम चीला खाना है बेसन का और वो भी वेज चीला। और जितना भी आपने चाहे ओट बना रहे हैं चाहे चीला बना रहे हैं इन सबको आपको राइस ब्रान ऑयल में बनाना है। क्योंकि स्टडीज में देखा गया है कि राइस ब्रान ऑयल बेस्ट रहा है थायराइड डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स के लिए। आपका डे 5 के अंदर आप अगर आप एग खाते हैं तो आप व्हाइट पार्ट ऑफ एग खाइए। अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप टोस्टेड पनीर टोस्ट खा सकते हैं जिसको आपने होल ग्रेन ब्रेड में या मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ खाना है। आपका डे 6 के अंदर आपका रहेगा, डे 6 में आपको ऐड करना है वेज दलिया। वेज दलिया के अंदर आप वेजिटेबल ऐड करना है। यहाँ भी आपको कोरिएंडर पाउडर का इस्तेमाल करना है। आप कोरिएंडर पाउडर को थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कीजिए अपने खाने में ताकि आपको ये बड़ा बेनिफिशियल रहेगा थायराइड डिसऑर्डर। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं लंच की। लंच के लिए ऑप्शन है डे 1 पे आपको लंच में दाल, पालक वाली दाल आपको यूज करनी है। और जब भी आप लंच ले रहे हैं तो लंच के अंदर आपके ऑप्शन रहने चाहिए कि आप मल्टीग्रेन जो रोटी है या तो वो रखें या बॉइल्ड राइस का इस्तेमाल करें।
दोनों से आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट पूरा हो जाएगा और उसके साथ साथ आप जो दाल खा रहे हैं इसमें आपका प्रोटीन कंप्लीट हो रहा है। डे 2 पे आप यूज कीजिए फ्रेंच बीन की सब्जी, फ्रेंच बीन। डे 3 पे आप इस्तेमाल कीजिए कि आप काले चने की सब्जी बनाएं, काले की सब्जी दीजिए, आप मटर दीजिए या बॉइल्ड राइस के साथ। इसके साथ आप सैलेड खा सकते हैं, सैलेड खाने का कोई वो नहीं है। हाँ, लस्सी या दही, ये क्या ऑप्शन में रखें, तो आपको दही या लस्सी में एक ऑप्शन जरूर रखना चाहिए, उसके ऊपर जीरा और ये जो हमारे घर पे बने मसाले हैं इनका इस्तेमाल कीजिए। नमक उसमें नहीं डाल के खाना है, जैसा मैंने अपनी डैश डाइट की वीडियो में बताया था कि सोडियम का हम इस्तेमाल कम से कम करेंगे, नमक का, सफेद नमक कम से कम करेंगे, ताकि हम हाइपरटेंसिव स्टेज में या प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में हो तो हमारा जो है बीपी ना बढ़ पाए। अब मैं आपको डायरेक्ट इसकी कोई रेसिपी नहीं बता पा रहा हूँ, क्यों नहीं बता पा रहा हूँ, एज ए डॉक्टर मैं आपको रेसिपी बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप जो मदर है या वाइफ है वो बेस्ट कुक होती हैं, वो अपने हिसाब से इन डाइट को इंप्रूव कर सकती हैं। डे 4 के अंदर हम बात करते हैं कि हमें काले राजमा की सब्जी बनानी है। डे 5 में हमें लोबिया की सब्जी बनानी है और डे 6 के अंदर हम पनीर चटनी बनाएंगे। इन सब को आप ऑप्शन में मल्टीग्रेन रोटी या कुक जो हमारा बॉइल्ड राइस है उसके साथ खा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इवनिंग स्नैक्स के बारे में। तो इवनिंग स्नैक्स के अंदर हमारा बेस्ट रहेगा मखाना, रोस्टेड मखाना, रोस्टेड नट्स, ग्रीन टी, या फिर उस टाइम हम अगर आप कॉफी लेते हैं तो आप ब्लैक कॉफी लीजिए। अब किसी आपको लगता होगा कि ब्लैक कॉफी से हार्ट रेट तेज हो जाती है या कुछ और, लेकिन वो पेरिस्टाल्सिस को भी तेज करता है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, तो आप ब्लैक कॉफी पीजिए उसके साथ। अब आप बात कर लेते हैं हम डिनर में। डिनर में हमें क्या करना है, तो डिनर के अंदर हम पहले दिन ऑप्शन के अंदर रखेंगे कि हम सॉटेड पनीर खाएंगे, दूसरे दिन हम सॉटेड मशरूम खाएंगे, तीसरे दिन हम खाएंगे हम, देखिए आपने मशरूम खाया और पनीर खाया, आपका ये मैंने आपको कहा कि तीसरे दिन हम क्या खाएंगे, आपका मन कर रहा है आपको पनीर खाना है तो आप तीसरे दिन भी सॉटेड मशरूम या सॉटेड पनीर खा सकते हैं। इनके साथ आपको सॉटेड वेजिटेबल जरूर खानी है, तो आपका जो पोर्शन है जो आप खा रहे हैं, सर्विंग खा रहे हैं, वो 100 से 150 ग्राम की आपकी सर्विंग है। इसके साथ साथ आप मल्टीग्रेन रोटी खा सकते हैं, दाल आपको खानी है। एक दिन आप इसके साथ सूजी के पास्ता यूज कर सकते हैं। सूजी के पास्ता, हाँ जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्या पास्ता, वेट लॉस करना है पास्ता खाने, सूजी के पास्ता वेजिटेबल के साथ आप यूज कर सकते हैं। आप लंच से पहले अजवाइन का पानी पी सकते हैं और आप इससे पहले, डिनर से पहले आप जीरे का पानी पी सकते हैं। ये सब चीजें आपको जितना कंफ्यूजिंग लग रही है उतनी कंफ्यूजिंग है नहीं। आप अपने बैठ के इस वीडियो को सुनते हैं, इसको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये सब चीजें तो हम हमारे घर में डेली खा रहे हैं, लेकिन पोर्शन ज्यादा खा रहे हैं, या फिर हम राइस ब्रेड में नहीं बना रहे हैं, या फिर हम इनके साथ जो चीजें और ऐड करके खा रहे हैं कि अपने व्हाइट ब्रेड में हमने टोस्ट खा लिया, हमने जो है व्हीट की बनाई है, हमने कोई किसी तरीके से कोई मल्टीग्रेन यूज नहीं किया, हमने राइस बनाई का पुलाव बना लिया, हमने बॉइल्ड राइस नहीं खाई। तो इन सब चीजों के साथ साथ आपके पास ड्रम स्टिक की चटनी का भी ऑप्शन है नाइट के अंदर, और मिक्स वेज या ग्रीन वेजिटेबल का भी ऑप्शन है आपके पास। आप किसी एक दिन लौकी की सब्जी बना के खाइए, किसी एक दिन तोरी की सब्जी बना के खाइए। रात को आपको थोड़ा हल्का खाना खाना है और थोड़ा कम खाना खाना है। अगर आप 7 से 8 के बीच में अपना डिनर कर लेते हैं तो उसके 1 घंटे के बाद आप स्किम मिल्क पी सकते हैं। अगर आपने लेट खाना खाया है तो आपको 1 घंटे के बाद ग्रीन टी पीना है। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आप तक ये जानकारी पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।